तो एफआईआर आप लोगों पर हुई है, 50 से 60 लोगों पर हुई है। जो ये 50-60 अन्य लोग हैं और जो 21 लोग हैं जो उसमें शामिल लोग हैं, आप उठाकर देख लीजिए कौन लोग हैं। जो डलहौजी न कर पाया वो हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दे दो तो हिंदुस्तानी राम कर देंगे। और प्रयास कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, पूरा मुकदमा फर्जी है। सुल्तानपुर की लम्हुआ विधानसभा के मदार डी ग्राम सभा में हुए सुनील यादव हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ यह है कि पहले संतोष पांडे और उनके सहयोगियों पर, उनके रिश्तेदार विवेक मिश्रा पर एफआईआर हुई। उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ सुनील यादव का, जिसकी परिवार वालों की मांग थी कि एफआईआर के बाद अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद से अब जो नया मोड़ आया है, वो जो सहयोगी थे उस सुनील यादव के न्याय की मांग कर रहे थे, वो तमाम लोग, चाहे वो सभापति यादव हों या फिर कुलदीप जनवादी, पीताम्बर सेन जैसे लोगों पर, कुल मिलाकर 21 लोगों पर नामजद और 50 से 60 लोगों पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज हो गया है। और मुकदमा ये है कि वहाँ पर जो सुनील यादव की बॉडी थी उसको सार्वजनिक स्थल पर रखकर पुलिस वालों से धक्का मुक्की और नोक-झोंक का आरोप है। आरोप ये है कि वहाँ का माहौल ख़राब करने का, इस तरह के तमाम आरोप लगाकर इतने लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। जबकि जब हमारी टीम मौजूद थी, जो वहाँ द फ्रीडम वॉइस की टीम, वहाँ पर जो हमने देखा तो हमारे सामने ऐसी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी। जब लोग आए, सिर्फ लोगों की मांग थी कि जो परिवार मांग कर रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं जो उसमें नामजद हैं उन पर एफआईआर हो जाए, उनके मुकदमा दर्ज हो जाए और हम बॉडी को जो है डिस्पोज कर देंगे। इसी पर अब मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे साथ कुलदीप जनवादी जी हैं, आप पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। तो क्या लग रहा है कि जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है आप लोगों पर, 60 लोगों पर लगभग अज्ञात में और 21 लोगों पर नामजद हुआ है, तो क्यों पुलिस वाले या जो वहाँ के लोग हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? जो डलहौजी न कर पाया वो हुक्मरान कर देंगे, कमीशन दे दो तो हिंदुस्तानी राम कर देंगे। कहने का आशय ये है कि मृतक सुनील यादव फेसबुक पर पोस्ट करके ये सार्वजनिक जो है गुहार लगाता है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, डीजीपी से, सुल्तानपुर पुलिस से कि मेरी जान को अमुक व्यक्ति, दो से खतरा है। विवेक मिश्रा और जो है सुशील निषाद, एक पूर्व विधायक के साला है, एक उसका शागिर्द है। और ये वही सुनील यादव है जो पूर्व विधायक के लिए झंडा ढोया करता था, नारा लगाया करता था, समाजवादी पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष था। अब सवाल उठना ये लाजमी है, उस व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में एक दिन पहले धमकी दी जाती है, उसके बाद हत्या हो जाती है। जो मृतक है वो अपनी जान की गुहार जो है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लगाता है, अगले दिन हत्या हो जाती है। परिजन तहरीर लेकर जाते हैं, एसएचओ तहरीर नहीं दर्ज करता है, चांदा एसएचओ, और पूरे यादव समाज को गाली देकर कहता है तुम्हारी हीरो को मैं दिमाग ठीक कर दूंगा, आओ उलट बजाता हूँ तुम्हारी यहाँ से मुकदमा दर्ज कराने की। ये इस तरीके की बात जब वो बोलता है लोग हमको बताते हैं, तो वो एफआईआर नहीं दर्ज करता है। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वो पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं था। पोस्टमार्टम कराने को क्यों नहीं तैयार था, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतना कह रहा हूँ कि मेरे सामने जो कुछ हुआ, वहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो भी थी शांतिपूर्ण तरीके से वो संपन्न हो गई एफआईआर होने के बाद। तो अब ये जो एफआईआर आप लोगों पर हुई है, 50 से 60 लोगों पर हुई है, ये किसके इशारे पर हुई है और क्यों हुई है? क्या लगता है इसके पीछे जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो लोग न्याय की बात, उनको डराने की बात हो रही है, आप लोगों पर इस तरह का कोई दबाव है? वो प्रयास कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जहां आवाम के खिलाफ साजिशों हो शान से, जहां बेगुनाह जान धो रहे हो जान से, घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए। हम उस पीढ़ी को मानने वाले लोग हैं, हम उस विचारधारा के लोग हैं, हम श्रद्धेय मिशन यादव जी को मानने वाले लोग हैं, शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरा मुकदमा फर्जी है। मृतक सुनील यादव का पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी मृतक सुनील के घर पहुंची, हम लोग वहां पहुंचे थे। पहली बात तो सार्वजनिक प्लेस नहीं है, वो मृतक का घर है। मृतक का घर आबादी में है, यानी सड़क से भी दूर है, किसी सार्वजनिक प्लेस से भी दूर है।
है। पुलिस ने जब देखा, पुलिस ने हत्याभियुक्तों को, जो हत्या के मुकदमे में नामजद लोग हैं, उनसे आर्थिक लाभ लेकर के मुकदमा न दर्ज करने का सौदा कर लिया था सुल्तानपुर पुलिस ने। वो तो जब बवाल बढ़ा, लोग जो है परिजन अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिए। जब पुलिस जबरन अंतिम संस्कार करना चाह रही थी, तब मृतक के परिजनों ने कहा आप बाली उठाकर ले जा करके, जैसे झांसी के मोठ में आपने कर दिया, हाथरस में बलात्कार पीड़िता का जो है ले जा करके आपने पेट्रोल छिड़क के जला दिया, अगर उसी तरीके से करना चाहते हैं तो आप अंतिम संस्कार कर लीजिए, हम नहीं जाएंगे। तब इनके हाथ पांव फूल गए, तब इनके हाथ पांव फूल गए। तो जो लाभ इन्होंने लिया है, इसलिए उसकी रस्म अदायगी कर रहे हैं, उसकी कीमत अदा कर रहे हैं फर्जी प्राथमिकी दर्ज करके। कौन दर्ज करवा रहा है और किससे ये ली गई है जो आप कह रहे हैं आर्थिक मदद? मैंने यही कहा, ये जनेऊ नेक्सस वाले जो लोग हैं, जनेऊ जिहाद छेड़े हुए हैं पीडीए के खिलाफ। ये आप हत्या जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, जो फर्जी मुकदमा जो वहां न्याय के लिए खड़े हुए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मेरे साथ 21 नामजद हैं और 50-60 अन्य लोग हैं, जो ये 50-60 अन्य लोग हैं और जो 21 लोग हैं, जिसमें शामिल लोग हैं, आप उठाकर देख लीजिए कौन लोग हैं। वो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, और वो जो हत्यारों के समर्थक थे, जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद लगातार लिख रहे थे कि हार्ट अटैक हुआ, वो भी वहां मौजूद थे। वो परिवार को बरगलाने में लगे थे कि पोस्टमार्टम मत करवाइए, FIR मत करवाइए, हम मदद करवा देंगे। उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता है, जिससे पूर्व विधायक संतोष पांडे की कलाई खुल गई है। उनके पक्ष में, उनके तरफ से मौजूदा विधायक बदलापुर, उप मुख्यमंत्री, ये उनके सजाती हैं। पूरा जनेऊ नेक्सस पूरा काम कर रहा है। और ये कैसा पीडीए है, ये अखिलेश भैया से, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी से आके आशीर्वाद लेते हैं और हमारे ही लोगों पर फर्जी मुकदमा करवाते हैं, हमारे ही लोगों का दमन करते हैं। सन 2002 से लेकर के सन 2024 तक कितने लोगों की हत्याएं करवाए, कितने लोगों को जो है एक्सीडेंट में मार करके उसको जो है हत्या करके उसको एक्सीडेंट दिखा के दिया गया, कितने लोगों की हत्या में नामजद हुए इनके रिश्तेदार, इनके। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, पहली बार उल्टा दांव पड़ गया। पहली बार ये हमारे समाज का नौजवान जब चेतना से लैस हुआ है, जब वो जो है पूरे पीडीए की अवधारणा को समझता है, जब वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना और बोलना सीख लिया है, जब वो सोशल मीडिया पर किसी बात को मुद्दा बना देता है, जिसको ये गौड़ कर देते हैं, जब उसको लेकर के वो लामबंद होता है, आवाज उठाता है, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा करा करके आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा हो गया है और आप लोग बात कर रहे थे कि हम स्वर्गीय सुनील यादव के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अब सबसे पहले तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, तो ये जो लड़ाई न्याय की है, वो क्या लगता है कि आप लोग लड़ेंगे या फिर बीच मझधार में छोड़ देंगे? बात ऐसी है, हमने आपको बताया कि हम लोग किस पाठशाला में जो है हमारी स्कूलिंग हुई है। हम मार्क्सवादी चेतना के लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम लोग समझौता नहीं करते हैं, हम लोग समझौता नहीं करके इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आप इतिहास देख लीजिएगा, हम लोग छात्र दिनों से नारा लगाते हैं, लड़ते हैं, लड़ेंगे, जीते हैं और जीतेंगे। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं, ये जो साजिश करने वाले लोग हैं, जो ये दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप पूरी लिस्ट को देखिए, उसमें हत्यारों के जो शागिर्द हैं, जो हत्या को जो है वो बता रहे थे कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत है, हार्ट अटैक है। अरे ये कार्डियोलॉजिस्ट बन गए थे। उसके बाद जब पोस्टमार्टम आता है तो फर्जी जो है खबरें प्रचारित करते हैं हार्ट अटैक आया है, जबकि उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। यानी ये PM रिपोर्ट विशेषज्ञ भी बन जाते हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, ये चिकित्सक भी बन जाते हैं और ये जो है विवेचक भी बन जाते हैं। यानी अब ये न्याय की लड़ाई चलती रहेगी, लंबी लड़ी जाएगी और पीछे नहीं हटेंगे। अब किसी दलित पिछड़े समाज की हत्या को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे दलित पिछड़े समाज के लोगों को जो पूर्व विधायक गण पीछे अपना आदमी बनाकर जो झंडा डुलवाते हैं, नारा लगवाते हैं, बाद में अगर वो प्रधानी जैसा चुनाव, एक ग्राम पंचायत जो सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र में, चुनाव लड़ने की घोषणा करता है, उसकी हत्या करवा देते हैं, उसको जान से हाथ धोना पड़ता है। क्या ये धनपतगंज मॉडल पूरे सुल्तानपुर जिले में लागू करना चाहते हैं? ये बाहुबली अपने आप को कहते हैं।
जो एक पिछड़े समाज के एक निरीह गरीब के बाप के बेटे को जो है ये हत्या करवा देते हैं। इसके पहले राजदेव यादव की हत्या करवाई गई, ओंकार यादव की हत्या करवाई गई, रमाकांत उमाकांत मौर्य की हत्या करवाई गई, पप्पू दुबे की हत्या करवाई गई, जीतू तिवारी की हत्या करवाई गई, परमानंद शुक्ल की हत्या करवाई गई। उसमें प्रशासनिक गठजोड़ के कारण, धन बल के आधार पर, चूंकि मैंने कहा इनके संबंध हर राजनीतिक दल में है, खास करके सत्ता दल में है, इनके नातेदार रिश्तेदार सभी भाजपा में है। ये उनसे मिल करके दलितों पिछड़ों को मरवा रहे हैं और अपना नाम जो है वहां से निकलवा करके बेताज जुर्म के बादशाह बनते हैं।